से क्वेश्चन दूसरा पूछ लेगा कि कुछ बच्चों का मूल्यांकन करवाया जा रहा है, तो मूल्यांकन करवाए जाने में जो क्वेश्चन पेपर दिया गया उसमें कुछ बच्चों को ज़्यादा टाइम दिया गया, कुछ बच्चों को टाइम से पहले ही क्वेश्चन पेपर ले लिया गया, तो उसमें किस चीज़ का अभाव है? तो जाहिर सी बात है उसमें किस चीज़ का अभाव है? व्यवहारिकता का अभाव हो। हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूल्यांकन, ठीक है, और ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम केवल डिस्कस करेंगे मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मूल्यांकन के प्रकार डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मूल्यांकन के प्रकार थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। और कल जैसा कि हमने पढ़ा था आकलन के बारे में, तो आकलन क्या होता है एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, आप ये समझिएगा कि मूल्यांकन का एक छोटा पार्ट होता है आकलन, ठीक है। और आकलन क्या होता है कि जब शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो किया जाता है वो आकलन होता है। और मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन आकलन से बड़ा होता है, यानी कि जो एंड में किया जाता है, यानी कि जो बच्चे के ना केवल सब्जेक्ट के आधार पर किया जाता है, विषय के आधार पर किया जाता है, बल्कि उसकी व्यवहार, क्वालिटी, उसके हिसाब से भी उसका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं मूल्यांकन को डिटेल में। किसी व्यक्ति, वस्तु, विषय आदि के गुण दोष का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय लेना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। जब भी जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, उसके बारे में उसके गुण देखना, उसके दोष देखना, उसका क्लास में परफॉर्मेंस देखना हमें, ठीक है, उसका व्यवहार देखना कि उसका व्यवहार कैसा है, नेचर कैसा है, ठीक है, तो आदि सब कुछ देख कर सही निर्णय लेना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। और यह किस प्रकार का होता है? यह मात्रात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी हो सकता है। मात्रात्मक जैसे कि आप नंबर देते हो, 100 में से आपने 70 नंबर दे दिए, ठीक है, वो मात्रात्मक होगा। और गुणात्मक जैसे कि आप उसका व्यवहार देख रहे हो, आप उसका नेचर देखकर जो आप उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर उसके विषय में निर्णय ले रहे हो, वो गुणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो मूल्यांकन क्या होता है? देखिए, आकलन क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है, और मूल्यांकन क्या होता है? एक बड़े लेवल पर होता है, और ये केवल शिक्षण प्रक्रिया से ही रिलेटेड नहीं होता, बल्कि बच्चे के व्यवहार से भी रिलेटेड होता है, ठीक है। आगे देखिए, लर्नर्स को सीखने के प्रोसेस में मदद करता है। अब किस तरह से मदद करता है ये भी देखिए। लर्नर्स को सीखने के प्रोसेस में मूल्यांकन किस तरह से मदद करता है? जैसे कि क्या होता है, जैसे कि आपने सीटेट का एग्जाम दिया, ठीक है, आप क्या हो? आप एक लर्नर हो, ठीक है, आपने सीटेट का एग्जाम दिया, आप एक लर्नर हो, और जो सीबीएसई है सीटेट की कॉपीज वगैरह चेक करेगा वो, ठीक है, आपको नंबर आपको प्रोवाइड करेगा, तो आपके अंदर क्या है? मोटिवेशन आएगा कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो इस तरह से आपको मोटिवेशन मिलेगा, और इससे आपको सीखने के प्रोसेस में क्या होगा? मदद मिलेगी। तो मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन लर्नर को सीखने के प्रोसेस में मदद करता है, ठीक है। लर्नर्स क्या सीख रहा है और कैसे सीख रहा है? मूल्यांकन ये भी देखता है कि लर्नर्स क्या सीख रहा है, किस तरह से सीख रहा है, उसको कितना आ रहा है और कैसे सीख रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा आकलन क्या है? मूल्यांकन का ही पार्ट है, लेकिन मूल्यांकन थोड़ा बड़े लेवल पर होता है, और आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है। मूल्यांकन क्या? सभी चीजों का मूल्यांकन किया जाता है, ना केवल उसकी स्टडी से रिलेटेड, बल्कि उसके व्यवहार से रिलेटेड, उसका बात करने का तरीका कैसा है, दूसरों के साथ वो कैसा व्यवहार कर रहा है, आदि चीजों के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखेंगे मूल्यांकन की विशेषताएं, ठीक है। मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, कब हम कह सकते हैं कि ये मूल्यांकन सही हुआ है और ये मूल्यांकन गलत हुआ है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, मूल्यांकन की जो पहली विशेषता है वो होती है वैधता, ठीक है। मूल्यांकन जो बिल्कुल सटीक मूल्यांकन होता है वो उसमें वैधता होनी चाहिए। जैसे कि मैथ के एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चन पेपर आना चाहिए। जैसे कि आपने सीटेट आप पेपर देने जा रहे हो, ठीक है, आप पढ़ के गए हो सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, लेकिन वहां पर आपको कोई और सब्जेक्ट देखने को मिल गया, ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री पूछ लिया, ज्योग्राफी पूछ लिया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस आ गई, तो ये सब चीजें पूछ ली गई, और आप देने गए हो सीटेट का पेपर, जो सब्जेक्ट आपने फिल किए थे वो सब्जेक्ट नहीं आया, बल्कि दूसरे सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो वो जो मूल्यांकन होगा, वो जो पेपर होगा, वो वैध नहीं होगा, ठीक है। तो एवोल्यूशन क्या होगा, मूल्यांकन क्या होगा सीटेट के पेपर का? वैध नहीं होगा। वैधता क्या होती है? जो आप पढ़ के जा रहे हो, जिसका आप पेपर देने जा रहे हो, जो सिलेबस आपने पढ़ा है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में वही सिलेबस देखने को मिलता है, तो इसका मतलब है कि जो मूल्यांकन किया जा रहा है वो पूरी तरह से वैध है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होती है? मूल्यांकन भी किसी भी परिस्थिति में जो विश्वसनीयता है, क्वेश्चन पेपर की विश्वसनीयता जो होती है, वो किस पर डिपेंड करती है? कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हैं उसका आंसर सेम ही होगा, ठीक है। किसी भी दूसरे बच्चे के लिए आंसर चेंज नहीं होगा, सारे बच्चों का आंसर क्या होगा? सेम होगा। मतलब कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। अगर डॉग के बारे में, डॉग का मीनिंग पूछा है, डॉग का अर्थ है कुत्ता, तो उसका आंसर कुत्ता ही होगा, ठीक है। ये होती है पेपर की, मतलब क्वेश्चन पेपर की विश्वसनीयता, ठीक है।
अब देखते हैं व्यवहारिकता। व्यवहारिकता क्या होता है? मूल्यांकन की लागत, प्रक्रिया, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से कुशल, वास्तविक और व्यवहारिक होना चाहिए। इसका मतलब मैं बता देती हूँ। इसका मतलब है जैसे कि आप समझिए कि सीटेट का पेपर जैसे अलग अलग शिफ्ट में, ऑनलाइन वाला अलग अलग शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। तो जैसे सुबह का पेपर हुआ, उसमें कुछ बच्चों को देर से स्टार्ट करवाया गया और उनका जो है जल्दी सबमिट करवा लिया गया टेस्ट, और बोला गया सबमिट करो टेस्ट। तो और जो दूसरे शिफ्ट में बच्चे देने जा रहे थे उनका क्या हुआ, उनको आराम से प्रॉपर पूरा टाइम दिया गया। तो ये चीज़ क्या है, अगर ऐसी डिफरेंसेस आए कि एक शिफ्ट में बच्चों के साथ अलग व्यवहार किया जाए और दूसरे शिफ्ट में बच्चों के साथ अलग। एक और मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो सिस्टम अच्छे से नहीं चले, ठीक है, सिस्टम अच्छे से नहीं चले, शट डाउन हो जा रहे थे बार बार, लेकिन दूसरे शिफ्ट में आराम से पेपर हुआ। किसी किसी शिफ्ट में क्या हुआ, पेपर को पोस्टपोन करवा दिया गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये इसका मतलब है कि जो मूल्यांकन है वो व्यवहारिक नहीं है, ठीक है। और मूल्यांकन व्यवहारिक कब होता है, जब सारे ही मूल्यांकन की जो लागत है, जो प्रक्रिया है और जो समय है वो सेम हो, कुशल हो और व्यवहारिक हो, ठीक है। वस्तुनिष्ठता देखते हैं। वस्तुनिष्ठता क्या होती है, एक ही उत्तर हो वह परीक्षक का प्रभाव ना पड़े। वस्तुनिष्ठता मतलब मैं बताती हूँ, जैसे कि क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर है और जैसे कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि कैट का मीनिंग पूछा है, कैट का मीनिंग बिल्ली है, एक बच्चे ने बिल्ली भर दिया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, परीक्षक जो था उस एग्जाम हॉल में, जो एग्जामिनर था वो एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता था, ठीक है। जो बच्चा ट्यूशन पढ़ता था उसने कैट की जगह पर मतलब बिल्ली की जगह उसने क्या भर दिया, कुत्ता भर दिया। तो उसने एग्जामिनर जो था उसने देखा कि अरे इस बच्चे को तो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो उसने क्या किया, उसका जो आंसर था वो चेंज करके सही कर दिया। तो देखिए, अगर वो इस परिस्थिति में चेंज करके सही भरता है तो बोला जाता है कि जो ये मूल्यांकन हुआ है वो वस्तुनिष्ठ नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव है। जब परीक्षक का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता, परीक्षक का प्रभाव पड़ रहा है तो क्या है, मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ नहीं है। और जब परीक्षक का बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि एक ही उत्तर रहता है, जैसे कैट का अर्थ बिल्ली है तो बिल्ली ही रहता है, तो इसका मतलब जो मूल्यांकन है वो वस्तुनिष्ठ है। मूल्यांकन की जो विशेषता है, वस्तुनिष्ठता है, वो उसमें पाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यापक। व्यापक क्या होता है, इसमें सारे गुणों का मापन होता है, जैसे कि सारे गुण वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, वस्तुनिष्ठता, इन सभी का इसमें मापन होता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो इन सभी में खरा उतरा है कि नहीं। मतलब कि इस क्वेश्चन पेपर में वैधता भी पाई गई है, विश्वसनीयता भी पाई गई है, वस्तुनिष्ठता भी पाई गई है और व्यवहारिकता भी पाई गई है, यानी कि जो मूल्यांकन हुआ है वो सटीक हुआ है, सही हुआ है, ठीक है। तो ये था मूल्यांकन का टॉपिक, जिसमें मैंने मूल्यांकन क्या होता है वो भी बताया है और मूल्यांकन के प्रकार बताए हैं। देखिए, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोई बच्चा एग्जाम देने गया है लेकिन उसे क्वेश्चन पेपर चेंज मिला है, जो वो पढ़कर गया था वो क्वेश्चंस उसमें नहीं आए हैं, तो क्वेश्चन पेपर में जो मूल्यांकन हो रहा है उसमें किस चीज़ का अभाव है, तो उसमें किस चीज़ का अभाव होगा, वैधता का अभाव होगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन दूसरा पूछ लेगा कि कुछ बच्चों का मूल्यांकन करवाया जा रहा है, तो मूल्यांकन करवाए जाने में जो क्वेश्चन पेपर दिया गया उसमें कुछ बच्चों को ज़्यादा टाइम दिया गया, कुछ बच्चों को टाइम से पहले ही क्वेश्चन पेपर ले लिया गया, तो उसमें किस चीज़ का अभाव है, तो जाहिर सी बात है उसमें किस चीज़ का अभाव है, व्यवहारिकता का अभाव होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप इसको गहराई से समझ सको, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।